प्रबुद्ध जनों प्रणाम। अकेले रह गए हो, भाग्यशाली हो। आनंद प्राप्ति के पथ का यह पहला कदम आप चल चुके हैं। यही कदम आगे आपको दुख दर्द की अवस्था से सुख शांति एवं आनंद की ओर ले जाएगा। यही पहला कदम हम सभी को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाएगा। यही कदम शुद्ध अवस्था की ओर ले जाएगा। और जब तक यह पहला कदम नहीं घटित होगा, कोई अन्य बुद्ध नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बुद्ध जैसा बनना असंभव है। हाँ, असंभव भले ही ना हो, कठिन अवश्य है। गौतम ने घर छोड़ा तो पुनः जुड़े रहने या घर लौटने के लिए नहीं। बुद्ध एक प्रबुद्ध जीवन की पराकाष्ठा हैं। घर छूटना या सगे संबंधियों का दूर भाग जाना, ऐसे तो आज के समय की आम बात है। यही बात विशेष तब बनती है जब यह स्पष्ट भाव अंतर्मन में पैठ बना ले कि न तो घर स्थायी है और न ही ये सगे संबंधी। सभी किसी निश्चित उद्देश्य और कालखंड के लिए जुड़े थे। अकेले रह जाना ज्ञान के विद्यालय में प्रवेश की पहली कंडीशन है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर जैन, महर्षि दयानंद, सभी की जीवन यात्रा एकाकी रही है। संसार में जितने अधिक संबंधों के बोझ, उतना ही शारीरिक ऊर्जा का क्षय और उतना ही आध्यात्मिक ऊर्जा का क्षय। देखो, जो पता ही नहीं लगने देती कि उसने आपकी अमूल्य शारीरिक निधि चूस ली है। आप स्वयं देखो, जब भी आजकल के संबंध, वो चाहे सो कॉल्ड सगे हों, सहपाठी हों, सहकर्मी हों, सहयात्री हों या छद्मवेशी अजनबी हों, आपको ऊर्जा विहीन, दुखी और अशांत ही छोड़कर जाते हैं। भला हुआ ये स्वयं ही भाग गए। परमात्मा का सर्वप्रथम तो धन्यवाद कीजिए कि उसने आपको आगे बढ़ने की पात्रता दी। इस अकेलेपन को परमात्मा की कृपा जैसा ही मानना। फिर दोहराते हैं, इस अकेले रह जाने को आप परमात्मा की कृपा जैसा ही मानना। अब आप परमात्मा की परम शक्तिशाली प्रकृति, जिसे सर्वव्यापी ब्रह्मांड की चेतना कहते हैं, उसकी दृष्टि में हैं। अब सब देखा जा रहा है। आपको समय समय पर इस दृष्टि के संकेत मिलते रहेंगे। यदि आप इस अकेले रह जाने को यथार्थ में प्रकृति का वरदान मानते हैं, तो आप ऐसे संकेतों को स्वयं पहचान जाएंगे। उदाहरण के लिए, कोई भौतिक गतिविधि या दृश्य या फिर दिव्य स्वप्न, और भी कुछ अन्य संकेत होते होंगे। आप अपने कमेंट द्वारा ज्ञानवर्धन कराना। यही अकेलापन आपको विवश करेगा इस संसार के संबंधों की निरर्थकता पर विचारने पर, और यही अकेलापन बुद्धि को श्रेष्ठतम उपयोगिता में लगाकर यह भी बता देगा कि संसार की वस्तुएं और सभी वस्तुएं भी बोझ जैसी ही हैं। यहीं से आप दूसरा पग या कदम यह लेंगे कि जो एकत्र किया है उसके प्रति उदासीनता जन्म लेगी और आप ऐसा जीवन यापन करने लगेंगे जिसे आजकल फैशन में मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल कहते हैं। यही वह अवसर भी होगा जिसमें आप यदि निरंतर इन्हीं भावों, जैसे संबंधों की निरर्थकता और सांसारिक वस्तुओं की अनुपयोगिता को प्रभावी ढंग से समझ जाएंगे। विश्वास मानिए, यह अवस्था कुछ महीनों या इससे भी अधिक यदि आपके अंतर्मन पर निरंतर रही, तो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा निम्नतर स्तर की स्थिति से ऊपर स्वतः उठ जाएगी। देखो, यहाँ थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। कितना ही पौष्टिक पदार्थ ठूस ठूस कर शरीर की भौतिक ऊर्जा को पशुवत बढ़ा लें, सबसे निम्नतर स्तर के भोग, मकान, गाड़ियाँ या निम्नतर स्तर के अन्य सांसारिक भोगों के लिए भी आध्यात्मिक ऊर्जा का या कहें चेतना का एक बहुत छोटा अंश तो लगता ही है।
चेतना का अंश छोटा है तो जो कुछ अच्छा लगने वाला होगा वह भी छोटा ही होगा और अल्पकाल के लिए होगा। बात चल रही थी आध्यात्मिक ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर जाने की। जब सभी संबंधी जोंक लगने लगें और संसार का हर मायावी रूप दुष्ट पापी लगने लगे, तब निश्चित समझना आपने दूसरा कदम पूरा कर लिया है। अब इससे आगे 3 बातें होंगी। या तो आप इस अकेलेपन की पीड़ा को प्रबुद्ध अवस्था में कुछ समय और झेलें, क्योंकि यह अत्यंत पीड़ादायक होगा और डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इस समय यदि आपको कोई सद्गुरु मिल जाए तो वह बता देगा कि डरो मत, इस पीड़ा को बुद्ध जैसे अनेकों ने झेला है, आगे स्वर्णिम प्रातः खड़ी है। और यदि आपका प्रारब्ध भी कट गया हो इस पीड़ा में, तो स्पष्ट समझना आप पर परमात्मा की अहेतुकी कृपा बरस गई। अब एक बात और ध्यान से अर्थात केंद्रित मन से सुने कि अब आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा स्थायी रूप से, मैं दोहराता हूँ, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा स्थायी रूप से उच्चतम स्तर पर है। या सरल भाषा में कहूँ, आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई और उसने सभी चक्रों का भेदन कर लिया है। हालांकि यह शब्द केवल प्रचलन में है, इसलिए प्रयोग किया है। यदि चयन करना हो तो यह कहना अधिक उपयुक्त है कि शुद्ध शाश्वत चेतन आत्मा से माया का आवरण हट चुका। यहाँ सच्चे गुरु के संदर्भ में एक बात आपके समक्ष रखने का साहस कर रहा हूँ। जैसे चंद्रमा और यदि पूर्णमासी का हो तो मन को शांति देता है, वैसे ही गुरु आपकी जीवन यात्रा के इस विशेष कालखंड में, जबकि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर पर आ रही होती है और आप इस स्थिति से प्रथम सामना कर रहे होते हैं, आपको अपने आशीष वचन की ऊर्जा से आश्वस्त कर सकता है कि धैर्य रखो, सब कुछ तुम्हारे श्रेष्ठतम हित में हो रहा है। सदगुरु के आशीष से आप डिप्रेशन में डूबने से बच जाएंगे। अब यहाँ चंद्रमा वाली बात रखते हैं। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा मन को शांति देता है और आप वस्तुतः चंद्रमा पर स्थायी रूप से जाएं, तो हो सकता है कि आप उतनी शांति या कुछ भी वैसी शांति ना पाएं जितनी पृथ्वी से देखने पर आभासित हो रही थी। यही बात एकदम मिलते जुलते अर्थों में तो नहीं, पर समझाने के लिए कह सकते हैं कि गुरु जिसे माने वह प्रकाश पुंज है, सूर्य जैसा है। शेष आप विचारें। इस अवस्था में आने पर अब आपके समस्त प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। क्यों, कैसे, कब और कहाँ, अब सब बेमानी है। अब आपकी आगे की शेष जीवन यात्रा मन की शांति लिए आनंद से ओतप्रोत है। इन शब्दों को गांठ बांध लें कि आप अब स्वयं गुरु हैं। अन्य नीडी का भला करें। संसार के भवसागर में डूबते को तिनके का सहारा बने। केवल झलक दिखलाई जा रही है कि आपका जनहित में लिया हर संकल्प सिद्ध हो जाएगा। शक्तिहीन का कष्ट हरण करना आपके संकल्प से ही जनमानस के आक्रांता का वध हो जाएगा। विश्वास रखें, विश्वास रखें। इन शब्दों को लिखकर टांग लीजिए। केवल एक प्री कंडीशन है और वह है कि आपका संकल्प जनहित में हो। एक संदर्भ और उद्धृत करने का लालच आ रहा है और वह है कि आप अपने इष्ट देव की किसी भी संबोधन में आराधना करते हैं। अपने इष्ट देव के प्रति ऐसी आस्था रखना कि उसे कुछ भी और कोई भी लालच, प्रलोभन या कोई कुटिल चाल किसी की भी मिटा ना सके। कुछ भी नया नहीं कहा है और ना ही नया आगे भी कहने की सामर्थ हो पाएगी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं जो पहले कहा नहीं गया हो।
यदि हम भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी गीता को अति सूक्ष्म रूप करके बोलें तो यही कहेंगे कि प्रकृति में जो सारी समृद्धि निहित है वो भगवान श्री कृष्ण की है, वही इसके एकमात्र स्वामी हैं। यदि आप इसे विजयी भाव से देखने की भी चेष्टा करेंगे तो देख लीजिए, अंत में सब निरीह भाव खड़े मिलते हैं। एक होमवर्क आप करें, जगत का कोई क्षेत्र हो, राजनीति, उद्योग, कलाकार, खेल जगत के लोग और जो कोई भी अपने को समाज के समक्ष दाता मानते हैं, अंतःकरण में सभी भय से ग्रस्त हैं। इसी विषय वस्तु से मिलते जुलते संदर्भ में एक रशियन ऑथर हैं लियो टॉल्स्टॉय। उनकी एक लघु कथा है, हाउ मच लैंड डज ए मैन रिक्वायर। यदि आप उचित समझें तो पढ़ लें। इस लघु कथा का अन्य टाइटल 2 गज ज़मीन है। हाँ, जब आपको जीवन यात्रा विरक्ति भाव लिए इस संसार में निरंतर होगी, तब आप देखेंगे कि इस संसार का बहुत कुछ वैभव आपके पीछे भागेगा। यह अब आपके किसी काम का नहीं होगा। हम सभी ऐसी उज्जवल जीवन परिणति की कल्पना करें। आपसे निवेदन है कि अपने विचार कमेंट के रूप में लिखें। आपके शब्दों से मार्गदर्शन होगा, ज्ञानवर्धन होगा। आगामी अंक तक के लिए आपको आदरपूर्वक प्रणाम।